हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रोइंग प्रोफेशनल। ये वीडियो उन सबके लिए तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है जिन्होंने बीकॉम ही नहीं किया, बीबीए नहीं किया, कोई फाइनेंस, कॉमर्स, अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है। यानी कि आप लोग जिन्होंने बीए किया हुआ और अपना बैंकिंग के अंदर करियर बनाना चाहते हो, ये वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी काम की चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। कैसे आप अपना करियर बैंकिंग सेक्टर के अंदर बना सकते हो, क्या सैलरीज मिलेंगी, क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। तो बीए वाले भाई बहनों के लिए तो ये काम की है ही है, लेकिन बीकॉम बीबीए वाले भी इन रोल्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप सभी इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो को फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए आप वीडियो को शुरू करें। आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा चाहिए। वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, ताकि हम और अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आते रहे। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पहले करियर अपॉर्चुनिटी की। पहली करियर अपॉर्चुनिटी है ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव। एज अ ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव आपकी जो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है ब्रांच के जितने भी ऑपरेशंस हैं वो स्ट्रीमलाइन चलते रहें एंड एज पर द कंप्लायंसेस हो। सेकंड जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो वॉक इन कस्टमर्स हैं वो जो काम करने आए थे बैंक के अंदर वो इजीली हो जाए, उनको कोई डिफिकल्टी ना आए। आपकी थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बैंक मैनेजर को बैंक की डे इन डे आउट की जो रेगुलर एक्टिविटीज होती हैं उनमें असिस्ट करना। इस प्रोफाइल के ऊपर आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 2.5 लाख से लेकर के 4 लाख पर एनम होगी। अब बात करते हैं कि इस प्रोफाइल पे वर्क करने के लिए क्या स्किल्स आपको चाहिए। आपकी ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी, अटेंशन टू डिटेल, और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो चाहिए वो है मल्टीटास्किंग। क्लियर है। अब बात करते हैं कि आप ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव ज्वाइन करते हो तो फ्यूचर में क्या ग्रोथ होगी। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो, मेहनत से काम करते हो, तो विद टाइम आप असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, यहां तक कि ब्रांच मैनेजर, और विद टाइम ग्रोथ करके आप रीजनल ऑपरेशंस मैनेजर भी बन सकते हो। अगर आपको इन सीनियर प्रोफाइल्स पे जाना है तो विद टाइम आपको लीडरशिप और टीम वर्क एबिलिटी को डेवलप करते रहना होगा। क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड करियर अपॉर्चुनिटी की तरफ, जो कि है टेलर या फिर क्लर्क। एज अ टेलर या क्लर्क आपकी जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है कैश को हैंडल करना, विड्रॉल और डिपॉजिट्स के जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको मैनेज करना, और थर्ड जो कस्टमर्स आए हैं उनकी जो बेसिक बैंकिंग से रिलेटेड क्वेरीज होती हैं वो रिजॉल्व करना। ये आपकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं एज अ टेलर और क्लर्क। डेफिनेटली इसके अलावा आपको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी डिपेंडिंग ऑन क्या रिक्वायरमेंट है आपका जो ब्रांच मैनेजर है असाइन कर सकते हैं, लेकिन मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ टेलर आपकी यही होती है। सैलरी की बात करें तो कंपैरेटिवली यहाँ सैलरी थोड़ी कम होती है। स्टार्टिंग में 2 लाख से लेकर के 3.5 लाख के सैलरी पैकेजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इन प्रोफाइल पर वर्क करने के लिए आपकी न्यूमेरिकल एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी अटेंशन टू डिटेल एबिलिटी होनी चाहिए, और कस्टमर सर्विस पे आपका फोकस होना चाहिए, तभी आप इस प्रोफाइल पे एक्सेल कर सकते हो। अब बात करें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की, तो ग्रोथ में आप जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करोगे तो आप हेड टेलर बन सकते हो, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर बन सकते हो, ब्रांच ऑपरेशंस मैनेजर रोल्स भी आपको मिल सकते हैं। और ये किस चीज पे डिपेंड करेगा कि कितना अच्छा आपका बिहेवियर है कस्टमर के साथ, कितना एक्यूरेटली आप काम कर रहे हो, और कितने ज्यादा आप रिलायबल हो, कितना ज्यादा आपके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। इस पे आपकी ग्रोथ डिपेंड करती है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं थर्ड करियर अपॉर्चुनिटी की। ये करियर अपॉर्चुनिटी है कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव। एज ए कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव आपका जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो होता है कस्टमर्स की क्वेरीज को रिजॉल्व करना। सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो बैंक के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं उनकी इंफॉर्मेशन कस्टमर्स को देना, और थर्ड इंश्योर करना कि कस्टमर सेटिस्फाइड है, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आप दे पाओ, प्रोडक्ट की नॉलेज आप अच्छे से दे पाओ और कस्टमर को सेटिस्फाइड रख सको। इन प्रोफाइल पे सैलरी पैकेज जो है एज अ फ्रेशर आप 2 लाख से 3.5 लाख रुपए पर एनम एक्सपेक्ट कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर नॉलेज, योर कम्युनिकेशन स्किल एंड लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। स्किल्स की बात करें तो इस प्रोफाइल पे अगर आपको एक्सेल करना है तो एज आई सेड आपका कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होना चाहिए, और साथ ही साथ आपकी कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच होनी चाहिए, रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल्स होने चाहिए, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, और आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए। आप प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेट नहीं करो, प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो ही आप एक अच्छे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बन सकते हो। अब काफी लोगों को लगता है कि इस प्रोफाइल पे ग्रोथ नहीं है, लेकिन माय डियर फ्रेंड इस प्रोफाइल के अंदर भी काफी अच्छे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है। विद टाइम आप सीनियर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बन सकते हो, कस्टमर केयर मैनेजर बन सकते हो, रिलेशनशिप मैनेजर बन सकते हो, यहाँ तक कि ब्रांच ऑपरेशंस मैनेजर भी बन सकते हो while you start as a customer care executive। क्यों? क्योंकि आपको बैंक के डिफरेंट प्रोडक्ट पता चल गए, आपको कस्टमर सर्विस पता चल गई, तो आपको ऑपरेशंस में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर आप ऑपरेशंस में करियर बनाना चाहते हो और आपको स्टार्टिंग में ऑपरेशंस में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो आप किसी बैंक में
6 महीने 1 साल एज ए कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव भी काम कर लोगे तो आपके लिए एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, आपके लिए इजी एंट्री पॉइंट हो सकता है बैंकिंग के अंदर, राइट। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ करियर ऑप्शन की तरफ, जो कि है सेल्स ऑफिसर। माय डियर फ्रेंड, एज अ सेल्स ऑफिसर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बैंकिंग के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को सेल करना। ये प्रोडक्ट सर्विसेज क्या होते हैं? डिफरेंट काइंड ऑफ अकाउंट्स, जैसे कि करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट एंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और डिफरेंट काइंड ऑफ लोन्स, जैसे कि होम लोन, पर्सनल लोन, मेडिकल लोन, एजुकेशन लोन, व्हीकल लोन, इस तरह के प्रोडक्ट्स और इसके अलावा जो बैंक के अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं वो सेल करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब बात करें सैलरी की, तो इस प्रोफाइल में इंटरेस्टिंग बात यह है कि सैलरी प्लस परफॉर्मेंस बोनसेस दोनों चीजें आपको मिलती हैं। स्टार्टिंग फिक्स सैलरी आपकी करीब 2 से लेकर के 3.5 लाख तक होगी, लेकिन साथ ही साथ आपके पास अच्छे खासे इंसेंटिव कमाने का मौका मिलेगा। तो ओवरऑल आप करीब 4.5 लाख से 6 लाख रुपए तक के सैलरी पैकेजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कंबाइनिंग योर फिक्स प्लस वेरिएबल सैलरी ऑन सेल्स ऑफिसर प्रोफाइल। स्किल्स की बात करें तो 3-4 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। सबसे पहला आपका कम्युनिकेशन स्किल, सेकंड आप कैसे रिलेशनशिप बिल्डिंग कर सकते हो कस्टमर के साथ, थर्ड आपकी बैंकिंग के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की नॉलेज, फोर्थ आपकी सेल्स की स्किल्स और टारगेट ओरिएंटेशन। अगर आपके अंदर ये है आप एक अच्छे सेल्स ऑफिसर बनोगे तो बहुत तेजी से आपकी ग्रोथ होगी। अब ग्रोथ की बात हो रही है तो समझते हैं कि क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है। विद टाइम जैसे जैसे आप अच्छा परफॉर्म करोगे और एक्सपीरियंस गेन करोगे, आप सीनियर सेल्स ऑफिसर बन सकते हो, सेल्स मैनेजर बन सकते हो, रीजनल सेल्स मैनेजर बन सकते हो और आप कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो तो आप करियर में बहुत फास्ट पेस ग्रोथ करोगे और लीडरशिप पोजीशन पे भी जा सकते हो इस प्रोफाइल से स्टार्ट करके। अब बढ़ते हैं 5वें जॉब प्रोफाइल की तरफ। 5वां जॉब प्रोफाइल है रिलेशनशिप मैनेजर। माय डियर फ्रेंड, रिलेशनशिप मैनेजर और सेल्स ऑफिसर काफी लोग मिक्स कर देते हैं, लेकिन दोनों डिफरेंट है। सेल्स ऑफिसर में आपको डेडिकेटेडली सेल्स ही करनी होती है और आपको ओपन मार्केट आउटरीच करनी होती है, जबकि रिलेशनशिप मैनेजर में आपको फिक्स सेट ऑफ कस्टमर्स मिलेंगे, उनके साथ आपको रिलेशनशिप बिल्ड करनी है, उनको सर्विस भी प्रोवाइड करनी है, उनकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना है, उनके पोर्टफोलियो को हैंडल करना है और कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको बैंकिंग के प्रोडक्ट्स को क्रॉस सेल करना होता है। तो ये कंबाइंड रोल है, सर्विस प्लस सेल्स का कंबाइंड रोल होता है रिलेशनशिप मैनेजर। यहाँ पे आपको फिक्स नंबर ऑफ कस्टमर्स को ही केटर करना होता है। अब सैलरी की बात करें तो इस प्रोफाइल के ऊपर जो सैलरी है वो 3 लाख से लेकर के 5 लाख पर एनम की होती है। प्लस इंटरेस्टिंग बात कि इस प्रोफाइल में भी इंसेंटिव्स होते हैं। जितना ज्यादा आप सेल्स करोगे, जितने अच्छे आपकी कस्टमर रिलेशनशिप होंगी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन होगा, रेवेन्यू जनरेशन होगा, उस हिसाब से आपके परफॉर्मेंस बोनसेस भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी 3 से लेकर के 5 लाख पर एनम का फिक्स सैलरी है तो आप अल्टीमेटली 4.5 से लेकर के 7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए पर एनम तक भी कमा सकते हो इस प्रोफाइल पे। अब बात करते हैं इस प्रोफाइल में एक्सेल करने के लिए क्या क्या स्किल्स होने चाहिए। ये स्किल्स होने चाहिए कम्युनिकेशन स्किल, आपकी सेल्स की नॉलेज, आपकी बैंकिंग प्रोडक्ट की नॉलेज, आपकी नेगोशिएशन स्किल, आपकी कस्टमर सर्विस के स्किल। अगर आपके अंदर ये स्किल है तो ये प्रोफाइल आपके लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे करियर प्रोस्पेक्ट हैं, बहुत तेजी से ग्रो आप कर सकते हो और अपना लाइफस्टाइल इनकम बहुत तेजी से बढ़ा सकते हो। फिर टाइम जो है आप सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर बन सकते हो, ब्रांच मैनेजर भी बन सकते हो और रीजनल रिलेशनशिप हेड रोल्स को भी पा सकते हो। बट ये सब ऐसे ही नहीं होगा, इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने पड़ेंगे, बड़े बड़े अकाउंट्स पकड़ने पड़ेंगे, बड़े बड़े जो बिजनेस ओनर्स हैं उनके साथ अपने टर्म्स बनाओगे, रिलेशनशिप बनाओगे और उनको आप हाई टिकट सॉल्यूशंस दोगे बैंकिंग के, रिवेन्यू जनरेट करोगे बैंक का, तो आपकी ग्रोथ होना तय है। तो आई होप आपको ये 5 के 5 करियर ऑप्शन के बारे में क्लैरिटी हो गई कि क्या सैलरीज होंगी, क्या स्किल्स होने चाहिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो अब आपको आई होप क्लैरिटी है कि बीए होने के बावजूद भी करियर अपॉर्चुनिटीज आपके लिए अवेलेबल है। कोई कॉमर्स की नॉलेज नहीं चाहिए, कोई अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं चाहिए। वीडियो इंटरेस्टिंग लगे, काम की लगी, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और अगर आप इनमें से किसी भी रोल के ऊपर करियर बनाना चाहते हो तो हमारा कोर्स मैं भी बैंकर आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आज तक 350 से ज्यादा लोग ज्वाइन कर चुके हैं और काफी लोगों को हमारे कोर्स से हेल्प हो रही है बैंक के अंदर जॉब पाने में। इस कोर्स की ज्यादा डिटेल्स जो है इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर लिंक है, जाइए और इनरोल कीजिए। इस कोर्स के अंदर हमने आपके रिज्यूमे के टेम्पलेट्स दिए हैं, कवर लेटर के टेम्पलेट्स दिए, अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करो, आपका रिज्यूमे रेडी, आपकी इंटरव्यू की तैयारी कराई है, इंटरव्यू के एफएक्यू की ई बुक्स दी है, बैंकिंग इंडस्ट्री की नॉलेज के लिए आपको ई बुक्स दी हैं। तो 6 ई बुक्स हैं, 100+ कंटेंट है, वीडियोस हैं, रिसोर्सेज हैं जो आपकी पूरी तरह से हेल्प करेंगे बैंक के अंदर जॉब पाने में। चाहिए इस कोर्स को चेकआउट कीजिए और इनरोल कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।